गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इंग्लिश क्लास। आज हमारा वॉइस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एडजेक्टिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, एक्टिव से पैसिव कैसे होता है, पैसिव से एक्टिव कैसे होता है। ओके, तो आज का हमारा जो सीरीज है, जो कोर्स है, जो क्लास है पास्ट परफेक्ट। हाँ, तो पास्ट परफेक्ट में हमारा एक्टिव का क्या रोल है। प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे कैसे एग्जैक्टली हुई है। हाँ, चेंज माना यहाँ हम किए थे हैव और हैज, एग्जैक्टिव भाग यूज किए थे, यहाँ हम करेंगे है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं। ओके, तो पास्ट परफेक्ट में हमारा एक्टिव का क्या रोल है। पहले रूल हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन का डिस्कशन। जो भी डाउट होगा फिर पर लिखते रहिए, मुझे बाद में क्लास के बाद बोलना। बीच में होने से क्या है, जो समझा रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो एक्टिव का क्या स्ट्रक्चर होगा, एसवीओ जैसे हम लोग करते हैं। पहले हो गया हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हो गया हेड, उसके बाद हो गया वर्ब 3, उसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ज़्यादा कुछ माने चेंज नहीं होता, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होता है। डिक्लेरेटिव या एफर्मेटिव एडजेक्टिव जिसको बोलते हैं, यहाँ नेगेटिव भी कुछ पढ़ेंगे हम, हाँ, लेकिन नेगेटिव डिक्लेरेटिव में नहीं आता। हाँ, तो सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, होगा जो हो सकता है ना। पैसिव वर्ब करेंगे तो क्या करेंगे, जो एसवी हो गया वो क्या हो जाएगा, क्या होगा ये ओबियस। हाँ, तो हम जब पैसिव करेंगे क्या लिखेंगे, जो सब्जेक्ट यहाँ आ गया वो ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद क्या यूज करेंगे, हेड। याद कीजिए जब हम प्रोग्रेसिव कर रहे थे, मैं आपको और एक चीज बताया था, जब पैसिव कर रहे थे अगर प्रोग्रेसिव होगा भार 4 होगा, अगर ये भार है तो हम बींग लगा देते, जो कि बी का भार 4 है। तो यहाँ भी ऐसा है, यानी कि बी का भार 3 यूज करेंगे। क्लियर। तो हेड प्लस बीन, क्या है, बीन कौन है, बी का भाग 3। हर बार दिमाग प्रिंट करते रहिए, ये सब दिमाग में प्रिंट करते रहिए हर कोई। हाँ, ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस भाग 3। उसके बाद क्या करते हैं, प्रेपोजिशन। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि बाय लगाओ, बाय लगाओ कभी नहीं बोलता हूँ मैं। हाँ, बाय लगा सकते हो, लेकिन बाय के अलावा भी और भी बहुत कुछ है, इसको भी याद रखना है। हाँ, ऑब्जेक्ट हेड प्लस बीन प्लस भाग 3 प्लस प्रेपोजिशन प्लस सब्जेक्ट। क्लियर। देखिए पहले रूल से लिख देते हैं, उसके बाद हम करेंगे एक्टिव से पैसिव, कुछ पैसिव से एक्टिव करेंगे जैसे हर क्लास में करते हैं, है ना। तो एग्जाम में क्या वो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि पैसिव दो या एक्टिव दो कुछ भी कर पाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। एक्जेक्टली प्रेजेंट परफेक्ट का रूल्स है, सिर्फ यहाँ चेंज है, वहाँ हम हैव और हैज कर रहे थे, यहाँ तो सिर्फ हेड करना है। हैव हम कर रहे थे प्लूरल में और हैज सिर्फ सिंगुलर में कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो सिंगुलर में भी हेड है, प्लूरल में भी हेड है, फर्स्ट हो सेकेंड हो थर्ड हो, कोई इश्यूज नहीं है। तो उसको ज़्यादा हेल्प है, तो ज़्यादा ईजियर है वो हमारे लिए, है ना। तो क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा संग्राम ना, हमारा आज से बेटर तो स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं पहले कुछ एक्टिव से पैसिव देते हैं, हर बार देखना कौन सी प्रेपोजिशन यूज करना चाहिए ना। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, निधिर हैड टॉट मी। हाँ, तो दिखते हैं ये TAUGHT, निधिर है, ये निधिर लिखा है ना, बढ़ गया जरा। निधिर है टॉट मी, हमारा टाइम हो गया 3 मिनट एंड 49 सेकेंड, माने हमारा अराउंड 4 मिनट्स होने जा रहा है। विद इन 15 मिनट्स हमको ये खत्म करना पड़ेगा। हाँ, निधिर है टॉट मी मैंने कौन पढ़ाया, किसको पढ़ाया। कौन पढ़ाया, सब्जेक्ट काम कर रहा है, किसको पढ़ाया, ऑब्जेक्ट। कौन पढ़ाया, एक्टिव, किसको पढ़ाया, पैसिव में यूज करेंगे। समझ में आ रहा है, जो काम कर रहा है वो एक्टिव में है और जो काम करवा रहा है वो पैसिव में है। इतना ही तो जानना है हमको। हाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखते हैं। अगर ये व्हाट का काम करता है, मतलब कौन है, क्या है, ये क्या है, मार्कर है, क्या खरीदा गया, मार्कर खरीदा गया, ये अगर चीज आ गया तो हम वो व्हाट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जाएंगे। तो ये क्या बोल रहा है, निधिर है टॉट मी, मुझे पढ़ाया। क्या पढ़ाया नहीं बोल रहे, मुझे पढ़ाया। किसको पढ़ाया, मी, मुझे पढ़ाया। ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मी क्या हो जाता है, मैं पहले वॉइस का पार्ट 2 में बताया हूँ, आई मे माय माइन पूरा रूल्स प्रोनाउन में पढ़ाया हूँ, एक्टिव पैसिव में भी पढ़ाया हूँ। हाँ, मी अगर ये प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, उसको हम करेंगे क्या, सब्जेक्टिव प्रोनाउन।
तो क्या हो जाएगा? हाँ, ये अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता तो चेंज नहीं होता, हर बात ही बता रहा हूँ। हाँ, ध्यान देना। निधिर है टॉट मी, मी हो जाएगा आई। आई में क्या होगा? यहाँ ऐसे निधिर में हेड हुआ, आई में क्या होगा? हैव होगा कि हैज होगा कि हेड होगा? एस दिखते रहना, पास्ट है। हैव और हैज का तो कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन में लिख देगा, ये जरा ध्यान देना। हाँ, निधिर है टॉट मी, ये हो गया आई। उसके बाद हम करेंगे हैड, और क्या कर देंगे? बोला हूँ अगर पास्ट परफेक्ट चल रहा है तो हम बी का भाग 3 को भी लाएंगे, दोस्त बनाएंगे, दोस्ती बनाएंगे। है ना? क्या होगा? आई हैड बीन, यहाँ पे भाग 3 है, परफेक्ट अगर है तो हमको ये भी चिंता करना नहीं है कि भाग 3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म शब्द भाग जो है एक होगा। एक्टिव में भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द भाग, पैसिव में तो होता ही है, कंपैरिजन है। हाँ, पैसिव अगर भाग 3 नहीं है तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग है, वी आर गेटिंग रॉन्ग, है ना? तो आई हैड बीन टॉट। उसके बाद क्या होगा? एक्सेप्शनल भाग नहीं है, टॉट है, जो कि एक्सेप्शनल नहीं है। अगर एक्सेप्शनल होता, मैं किसको एक्सेप्शनल बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? हाँ, आई हैड बीन टॉट बाय, ये क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हाँ, ये क्या है? निधिर है टॉट मी, क्या हो जाएगा ये? आई हैड बीन टॉट बाय, सब्जेक्ट का काम करेगा ये। क्या करेंगे? निधिर है, सब्जेक्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट, तो निधिर यहाँ का है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करा देंगे, क्या हो जाएगा ये? आई हैड बीन टॉट बाय निधिर, सब्जेक्ट हो गया ये, है ना? निधिर क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया बाय। क्लियर? तो आई हैड बीन टॉट बाय निधिर, काम कौन कर रहा है? निधिर कर रहा है। कौन काम करवा रहा है? आई कर रहा है, जो मी था। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आई हैड बीन टॉट बाय निधिर, तो निधिर क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है, जो काम करवा रहा है, जो काम करता है, जो काम करता है एक्टिव, जो काम करवा रहा है पैसिव। तो कौन पढ़ा रहा है? किसको पढ़ा रहा है? ये ऑब्जेक्ट। क्लियर? कौन पढ़ा रहा है? किसको पढ़ा रहा है? क्या पढ़ा रहा है? कहाँ पे पढ़ा रहा है? कब पढ़ा रहा है? यही दिख रहा है ना? तो निधिर है टॉट मी, आई हैड बीन टॉट बाय निधिर। क्लियर है? डाउट नहीं? यहाँ पे फिर कंफ्यूज नहीं होया ना, बाद में है हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का काम है, काम वही कर रहा है। हाँ, ध्यान देना। क्लियर? और एक क्वेश्चन करते हैं, 5-6 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे सारा हैड सीन मी, सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो ऊपर कर दे। क्या हुआ? सारा हैड सीन मी, कौन दिखा, किसको दिखा? यहाँ पे तो मी दे दिया, कुछ अलग दे देंगे नेक्स्ट में। सेकेंड नंबर आज सारा हैड सीन मी, कौन दिखा? सब्जेक्ट, किसको दिखा? ऑब्जेक्ट। ये को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा हैड। तो सोचना भी नहीं है, पास्ट परफेक्ट है, गिर में कुछ लगेगा ही नहीं, ध्यान देना। आई हैड, उसके बाद क्या लगाएंगे? बी, जैसे हम प्रोग्रेसिव में लगाए थे बीन, यहाँ क्या लगाएंगे? बी का भाग 3, क्या हो जाएगा? आई हैड बीन। उसके बाद भाग 3 वही रहेगा। हाँ, आई हैड बीन सीन बाय, कौन दिखा है? सारा। हाँ, आई हैड बीन सीन बाय सारा। क्लियर हो गया? ओके, तो सारा हैड सीन में, आई हैड बीन, ये जरा ध्यान देना, बहुत सारा गलती यहाँ से हो जाता है, बहुत सारा गलती। ऑप्शन दे दिया ना 4-5, बीन, बीन और भी कुछ दे दिया होगा, करेंगे जब हम सेट डिस्कशन करेंगे। सारा हैड सीन में, आई हैड बीन सीन बाय सारा। क्लियर है? डाउट नहीं? डाउट वाला चैप्टर शायद नहीं है क्या? एनीवे, तो और क्वेश्चन करते हैं। ये तो एक ऑब्जेक्ट का किए, 2 ऑब्जेक्ट का भी कर देते हैं। टाइम भी दिखता रहिए, टाइम हो गया हमारा 8 मिनट्स। हाँ, टाइम दिखने के लिए बोलता हूँ, ये सब कोई समझते हैं क्यों बोलता हूँ मैं। हमारे आगे जहाँ बहुत कम मिनट का होता है, माने 1 घंटा में हमको रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर सब देना पड़ता है। तो समझ में आ रहा है? 1 घंटा में इंग्लिश को भी निकालना है, तो इंग्लिश में 1 घंटा पढ़ाऊंगा तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। मेरे पास समझ में आ रहा है? पूरा 15 मिनट्स में ख़त्म करना है, बहुत हो गया, वो भी बहुत हो गया। तो अब हो गया मनोज सार हैड, मनोज सार हैड taught me इंग्लिश। जरा ध्यान देना अच्छे से। हाँ, माने सब्जेक्ट कौन है मैं बताता हूँ। जब 2-2 हो जाएगा तो ध्यान देना, क्योंकि ऑप्शन में आपको ये जो 2 ऑब्जेक्ट होगा, 2 ऑब्जेक्ट से ऑप्शन दिया होगा, दोनों में भी दिया होगा, ये क्वेश्चन लिखेंगे। तो मनोज सर है टॉट मी,
क्या है, टॉट में इंग्लिश फिर बोला है। मनोज सर टॉट में इंग्लिश माने मुझे कौन सर पढ़ाए पहले दिखना है, क्या पढ़ाए दिखना है, और किसको पढ़ाए भी दिखना है। हाँ, मनोज सर पढ़ाए हैं, किसको पढ़ाए हैं, मुझे, यहाँ पे मुझे आ गया, कुछ चेंज करेंगे। क्या पढ़ाए हैं, इंग्लिश। हाँ, क्या पढ़ाए हैं हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, चेंज नहीं होगा। सब्जेक्ट होगा भी तो चेंज नहीं होगा। किसको पढ़ाया है, क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये हो जाएगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या बोला, समझ में आ रहा है। मनोज सर है टॉट में इंग्लिश, क्या पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको पढ़ाया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन पढ़ाया है, मनोज सर पढ़ाया, वो क्या हो गया, सब्जेक्ट, है ना। तो उनको हम बाद में रखेंगे। क्या करेंगे आप, वो दोनों ऑब्जेक्ट है, ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, क्या है ना, क्या बोला है, ये क्या पढ़ाते हैं, ये पहले देखते हैं। पहले उसको ध्यान दे देते हैं, पहले लिख देते हैं, मी को कर देते हैं आई हैड बीन टॉट, मैं पढ़ा, क्या पढ़ा, इंग्लिश, है ना। आई हैड बीन टॉट इंग्लिश, क्या हो गया फिर, बाय मनोज सर। क्लियर है ना। यहाँ अगर इंग्लिश सर, टीचर अब इंग्लिश लिख लेते, फिर सर अब इंग्लिश सर गलत हो जाता है ना। इंग्लिश सर तो रॉन्ग इंग्लिश है, इंग्लिश टीचर रॉन्ग इंग्लिश है, क्या होगा, टीचर अब इंग्लिश सर मतलब ब्रिटेन का सर होगी। हम तो ब्रिटेन का सर थोड़े, हमको टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, इंग्लिश सर नहीं बोल सकते, टीचर अब इंग्लिश। यहाँ अलग है, सर का नाम दिया गया है, इंग्लिश पढ़ा रहे, डेफिनेटली इंग्लिश सर होंगे, है ना। एनीवे, आई हैड बीन टॉट इंग्लिश बाय मनोज सर। क्लियर, या कुछ डाउट और है ना, ये बुरा समझेगा, ये जो है ये भी है ना। हाँ, करो ये, ध्यान दो। हाँ, बताया हूँ, पहले से बताया हूँ। हाँ, मैं ये लटा था ऊपर में लिख देते हैं, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी। ये हो गया, आई हैड बीन टॉट इंग्लिश बाय मनोज सर, ये तो हो गया। हमको ये करना है ना, ध्यान देना। हाँ, बना ये तो बहुत ईजी है। इंग्लिश को सब्जेक्ट में सब्जेक्ट होगा, वही रहेगा, चेंज होगा नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वही तो बोलता हूँ, हर बार ध्यान देना भाई सर। अरे बताएंगे ना, आप बताएंगे, आप करना पड़ेगा ना, आप भी कीजिए, आप नहीं करेंगे तो कैसे होगा। एग्जाम में कैसे मिल के करेंगे ना, मिल के करेंगे मतलब ये तो बैठ के थोड़ी ना करना है, आपको ही करना है, वही यार। हाँ, क्या होगा, आई हैड बीन टॉट इंग्लिश बाय मनोज सर। यहाँ पे जो इंग्लिश है, जो इंग्लिश को ले आएंगे, इंग्लिश हैड बीन टॉट टू मी। ये टू लेकिन कंपल्सन नहीं है, ये लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा, दोस्ती कर भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, दोस्ती कर ही देते हैं ना। इंग्लिश हैड बीन टॉट टू मी या टॉट मी बाय मनोज सर। क्लियर है ना, इतना ही तो है, और क्या है, क्लियर, डाउट नहीं, ओके। हाँ, हमारा टाइम निकल गया, 13 मिनट हो गया है, और एक क्वेश्चन करने के बाद हम करेंगे पैसिव से एक्टिव, फिर चले जाएंगे कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन मैं दूंगा, आप करके लाना। आप पढ़िए नहीं, आप नहीं पढ़ते, ज़्यादा नहीं पढ़ाई करते, पढ़ाई अच्छे से पढ़ाई, हाँ अच्छे से पढ़िए। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना घर में, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा। कोरोना के लिए कितना बड़ा टाइम हमको मिल रहा है। हाँ, एडवांटेज तो बहुत सारा है, आप भी जानते हैं, बहुत सारा टाइम मिलेगा। सही हो गया नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ जो टाइम है इसको भी तो हमको एडवांटेज लेना पड़ेगा ना, हम पढ़ना चाहिए। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हर बात पढ़िए, लेकिन तो पढ़ना चाहिए ना। 24 आवर्स में हमको मिनिमम 10 आवर्स तो पढ़ना चाहिए। 10 आवर्स नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा, स्कूल चले जाते थे जैसे। हाँ, एनीवे, तो लिखिए मित्रविंदा, ये सीजल का क्वेश्चन है। मित्रविंदा हैड known me, मित्रविंदा had known me since 2018। ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे, since के 2018 है, और भी कुछ दिया होगा ना। या मित्रविंदा had known me, मित्रविंदा had known me since 2018। क्या है ये, है और एच के बारे में कुछ पढ़ेंगे। हाँ, मित्रविंदा had known me since 2018। उसके बाद मित्रविंदा है नॉन में सिंस 2018। कौन जाना, कब से जाना, कब से जाना, ये एडवांस पर काम कर रहा है।
टाइम बता रहा है ना, टाइम ऑफ एडवर्ब आ गया, चेंज नहीं करेंगे उसे हम। किसको जाना चेंज करेंगे, किसको जाना चेंज करेंगे, और भी कुछ हो सकता है एक्स्ट्रा, मतलब पास्ट परफेक्ट और भी 2 एक्शन होता है ना, तो एक ही एक्शन में दे दिया। ध्यान तुम क्यों हमको हेड का रूल्स पहचाना इसलिए ना। जैसे तुम मित्रविंदा हैड नोन मी बाय द टाइम आई गॉट दिस जॉब, बाय द टाइम आई जॉइन हियर, ये अलग जरा बढ़ाएंगे ना। मित्रविंदा हैड नोन मी सिंस 2018, ये भी क्या, कौन जाना, किसको जाना, कब से जाना, हमारे लिए जानना जरूरत नहीं है, ये उतारेंगे, इसका कोई रूल्स नहीं है हमारा। हाँ, हमारा एक्टिव से पैसिव हमारे एसवीओ का रिलेशन है और कुछ नहीं। हाँ, कॉम्प्लीमेंट का हो सकता है। तो मित्रविंदा हैड नोन मी सिंस 2018, ये हो जाएगा आई हैड बीन नोन, समझ में आ रहा ना, आई हैड बीन नोन, क्या लिखेंगे, प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ता है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, क्या होगा, आई हैड बीन नोन टू मित्रविंदा, आई हैड बीन नोन टू मित्रविंदा, हाँ, आई हैड बीन नोन टू मित्रविंदा सिंस 2018, समझ में आ रहा है। लेकिन हर बात ये ध्यान देना, हेड जो लगाया है ये 2 एक्शन में देगा, ये मैं सिर्फ वॉइस बता रहा हूँ बोलकर मैं आपको एक ही एक्शन में दे दिया। 2 एक्शन का क्वेश्चन आएगा जब हम टेंस पढ़ेंगे। आई हैव नोन, आई हैड नोन, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस तो है, मेजर है ना, याद है। आई हैड बीन नोन टू मित्रविंदा सिंस 2018, क्लियर। ये क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एडवर्ब है ना, कब से, अगर बताता किसके साथ, कौन, इस तरह का क्वेश्चन में हम चेंज कर देंगे, एसवीओ स्ट्रक्चर चलता। यहाँ पे तो एडवर्ब आ गया, समझ में आ रहा है ना। तो मित्रविंदा हैड नोन, ये ध्यान देना कहाँ पे लगा, बहुत सारा गलती यहाँ से होगा, बाय विद जो भी मैं करेंगे। आई हैड बीन नोन टू मित्रविंदा सिंस 2018 वही तो होता है, वही तो बोला, सही बोला ना, हाँ वही होगा। तो आई हैड बीन नोन टू मित्रविंदा सिंस 2018, 16 मिनट हो गया और 3 मिनट में हमको खत्म करना है, माने पैसिव से एक्टिव कुछ करेंगे। तो पैसिव से एक्टिव मार्कर, अरे बात लिख लीजिए, काव्यश्री हैड, काव्यश्री हैड इंस्ट्रक्टेड अस, क्या होगा, काव्यश्री हैड इंस्ट्रक्टेड अस, ध्यान दीजिए, काव्यश्री हैड इंस्ट्रक्टेड अस, किसको इंस्ट्रक्ट किया, कौन इंस्ट्रक्ट किया, इंस्ट्रक्शन कौन दिया, काव्यश्री दिया, कौन दिया, सब्जेक्ट, किसको दिया, ऑब्जेक्ट, हो गया और कुछ नहीं है। हाँ, अस है, क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसको ऊपर में सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे वी हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, आई हैड बीन इंस्ट्रक्टेड बाय काव्यश्री, समझ में आ रहा है, काव्यश्री हैड इंस्ट्रक्टेड मी, सॉरी बॉस है, तो वी हैड बीन इंस्ट्रक्टेड बाय काव्यश्री। ध्यान देते रहना, एग्जाम में पूरा अटेंशन लेके, क्या हो, एक कुछ ज़्यादा नहीं, 500 क्वेश्चन करना, अच्छे से करना, हमको जब मिल जाएगा, और हर क्वेश्चन करके आएंगे और सब गलत करके आएंगे, हो गया, हाँ सब कुछ खत्म। तो ज़्यादा नंबर करना नहीं, जो करना लेकिन एक्यूरेट होना, बी एक्यूरेट। हाँ, काव्यश्री हैड इंस्ट्रक्टेड अस, वी हैड बीन इंस्ट्रक्टेड बाय काव्यश्री, क्लियर। ये हो गया एक्टिव का स्ट्रक्चर। हम अब करेंगे, ये तो कर दिया एक्टिव से पैसिव, ये था ये की, अब ये होगा, ये करेंगे, इतना ही है, कुछ नहीं है ना, खत्म। क्या होगा, कुछ क्वेश्चन भी देंगे आपको करने के लिए, हाँ ध्यान दीजिए। दिस duster had been bought by our teacher of mathematics। हाँ, अच्छे से, This duster had been bought by our teacher of mathematics। अच्छे से क्या होगा, ये डस्टर कौन खरीदा था एग्जैक्ट बोला जाए, लेकिन हम ऑब्जेक्ट पैसिव में दे दिया है, पहले नॉन लिविंग थिंग्स आ गया है, ये भी नहीं है, वो भी सोचना है।
दिस डस्टर हैड बीन बॉट बाय आवर टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। क्या करेंगे, कौन लाया पहले लिखना है, हाँ कौन है, कौन लाए, फिर आप मैथमेटिक्स टीचर नहीं लिखना ना, ये रॉन्ग इंग्लिश है। बायोलॉजी टीचर, फिजिक्स टीचर, जैसे आप कॉलेज में जाते हैं क्या लिखा होता है, हमारे कॉलेज में जाते हैं क्या लिखा होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स लिखा होता है ना। यूनिवर्सिटी जाते हैं क्या होता है, वही इस तरह का कोई भी लिखा नहीं होता, इंग्लिश डिपार्टमेंट पर कभी लिखा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा ना। तो दिस डस्टर हैड बीन बॉट आवर टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, माने आवर टीचर ऑफ मैथमेटिक्स had bought this duster। यहाँ देखो, यहाँ ज्यादा चेंज करना नहीं है क्योंकि हम यहाँ भी बॉट है, यहाँ भी बॉट है, माना बात को लेके ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हम भी लगा हेड लगाइए, यहाँ भी हेड लगा रहे हैं, सिंगुलर के प्लुरल देखेंगे तो समझ में आ रहा है ना। तो ये जब पास्ट में चले जाएंगे बहुत कुछ इजी लगेगा। प्रेजेंट में कुछ कुछ मैंने ध्यान देना है, कहाँ पे है, डो ड, डिड भी अगर चले, वी भी डिड है, सी भी डिड है, दे भी डिड है, ये जरा ध्यान देना। पास अगर चले जाएंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो धीरे धीरे से इजी होता रहेगा, पहले पहले क्रिटिकल लगता है जब हम इनिशियल स्टेज में, जब पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो दिस डस्टर हैड बीन बॉट बाय आवर टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, आवर टीचर ऑफ मैथमेटिक्स हैड बॉट दिस डस्टर। क्लियर, डाउट नहीं। टाइम हो गया हमारा 21 और 4 मिनट हो गया कि डाउट है, बोलिए। ऑफलाइन स्टूडेंट नो डाउट, ऑनलाइन स्टूडेंट देखिए डाउट होगा कमेंट है ना। कमेंट तो ऑनलाइन स्टूडेंट के, ऑफलाइन बोथ के लिए। वो ऑफलाइन के लिए क्यों है आप जानते हैं, हम क्या वही बोल रहा है, हाँ वही स्टूडेंट को हमको कुछ बताना है जो पढ़ना तो चाहते हैं बट आ नहीं पा रहे हैं ना। एनीवे दिस टेबल had been made by, this table had been made by Aryan, है ना। This table had been made by Aryan, दिखते हैं कौन बनाया, किसको बनाया, कौन बनाया। दिस टेबल तो खुद बनेगा नहीं, कोई तो है जो बनाया उसे, हाँ। दिस टेबल हैड बीन मेड बाय आर्यन, क्या लिखेंगे, दिस टेबल हैड बीन मेड बाय आर्यन, हो गया। क्या लिखेंगे, कौन बनाया लिखना है ना। तो आर्यन हैड मेड दिस टेबल। ऑनलाइन स्टूडेंट को बोल रहा हूँ हैंडराइटिंग ध्यान देना। ऑफलाइन स्टूडेंट पहचान लिए, झेल चुके हैं हाँ, वो हैंडराइटिंग को झेल चुके हैं, उनको पूरा हैबिट हो गया हाँ, सालों से पढ़ रहे हैं। लेकिन जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो पहले बार जुड़े हैं, जरा ध्यान देंगे है ना। तो आर्यन हैड मेड दिस टेबल। क्लियर। और एक क्वेश्चन लेते हैं। दिस गार्डन हैड बीन वाटर्ड बाय कान्हा, है ना, के कान्हा जी, श्री कृष्ण भगवान हाँ। एनीवे तो दिस गार्डन हैड बीन वाटर्ड बाय कान्हा, बोलिए क्या होगा ये, दिस गार्डन हैड बीन वाटर्ड बाय कान्हा। ये मेरा वन ऑफ माय बेस्ट स्टूडेंट्स हाँ, कान्हा एक है, माना फिलहाल वो ज़्यादातर कॉलेज को एंट्री किए हैं, अच्छे पढ़ रहे हैं, यहाँ भी बैठे हुए हैं हाँ। दिस गार्डन हैड बीन वाटर्ड बाय कान्हा, क्या होगा, दिस स्टूडेंट दिस गार्डन हैड बीन वाटर्ड बाय कान्हा। क्या लिखेंगे हम, ऊपर का जरा डालें हाँ, ऊपर के लिए कुछ मिलाना पड़ेगा अच्छे से। हैड बीन वाटर्ड बाय कान्हा, कान्हा हैड वाटर्ड दिस गार्डन। क्लियर हो गया। हमारा टाइम हो गया 24 मिनट्स और 5 मिनट्स के अंदर कुछ क्वेश्चन देते हैं आपके लिए। मैं बता दिया एक्टिव से मैं क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा, मैं क्वेश्चन दिया मैं आंसर किया, कोई खासियत नहीं है। मैं क्वेश्चन दूंगा आप करेंगे, आज हर बात वही करता हूँ मैं, लेकिन आप कमेंट कोई करते हो कोई नहीं करते हो, कमेंट कीजिए, कॉपी में लिख के भी लाइए, दोनों जरूरी है हाँ।
कॉपी में जो लिख के रहेंगे यहाँ डिस्कशन करेंगे जो कि हमारे लिए है, और जो कमेंट करेंगे उनके लिए है जो आ नहीं पा रहे हैं। तो कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? हमारे देखो जो सीखेंगे वही सिखाएंगे, मैं हर बात बोलता हूँ, वही तो एजुकेशन है ना। तो कमेंट की जरूरत है। मैं भी हमारे जो कमेंट करेंगे यहाँ पे हमारा कोई गलती हो गया हो तो जो जानेंगे वो भी हमको रेक्टिफाई करेंगे, वही तो एजुकेशन है। जो जानते हैं सिखाएंगे, जो नहीं जानते हैं सीखेंगे। इसमें कुछ छोटा बड़ा नहीं होता है। कौन एजुकेटेड अनएजुकेटेड कोई इशूज नहीं है, हर कोई हर कुछ नहीं जानता, उसे सीखना पड़ता है ना। एनीवे तो अब हम देते हैं चेंज द वॉइस, देखते हैं रेड में ज़्यादा चल रहा है कि नहीं। चेंज द वॉइस, नहीं वो नहीं चलेगा, वो डेंजर है ना, निकाल देते हैं। वो मेरे 60 जैसे इसलिए मैं कर दिया। अब क्या करेंगे? चेंज द वॉइस, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। माय सिस्टर had pleased me. First question ना, my sister had pleased me. Second question, my brother had been disgusted, ध्यान देना, had been disgusted with my best friend, है ना। my sister had pleased me, देखते रहना एक्सेप्शनल वर्ब है क्या। मैं एक्सेप्शनल वर्ब किसको बोलता हूँ जानते हैं ना, वेरी गुड। my sister had pleased me, my brother had been disgusted with my best friends, हाँ। उसके बाद 3, this lesson had been taught by Sharaju man, है ना। This lesson had been taught by Sharaju man. Clear? हो गया। My sister had pleased me, my brother had been disgusted with my best friend, this lesson had been taught by Saraju man. कौन पढ़ाए, क्या पढ़ाए, ध्यान देना है इतना। टाइम हो गया 27 और हमारे पास 3 मिनट्स है, लेकिन नेक्स्ट मंथ से टाइम कम करेंगे। हाँ बेटा रहो। My sister had pleased me, my brother had been disgusted with my best friend, this lesson had been taught by Saraju man. क्लियर है? उसके बाद ये कौन सी नंबर है, 4, 5 है शायद, ये दे दो। दिस पेशेंट had been treated by Dr. Sharma. हाँ, this patient had been treated by Dr. Sharma. 6, this essay had been valued. ध्यान देना, ध्यान देना, स्कोर मतलब दिस essay had been valued by आर्थिक, हाँ दिस essay had been valued by आर्थिक। हाँ टाइम हो गया हमारा 28 मिनट्स और 1 मिनट के अंदर 10 नंबर ही हो पाएगा। टाइम को दिखना पड़ेगा, टाइम को दिखे तो 25 भी नंबर दे देंगे। अगर आप 4-5 नंबर भी कर पाते हैं 10 कर पाएंगे, अगर 10 नहीं तो हाँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो दिस पेशेंट हैड बीन ट्रीटेड बाय डॉक्टर शर्मा, कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, ध्यान देना है। दिस एसे, ये एसे से हुआ है ना, दिस एसे दे रहा ना, ये एसे से हुआ है, ये एसे हैड बीन वैल्यूड बाय आर्थिक। उसके बाद योर बिहेवियर हैड annoyed me, कौन सी नंबर हो गया ये, ध्यान देना। मैं 6 या 7 दे देता हूँ। हाँ उसके बाद 8 हो गया।
योर टीचर हैड annoyed me 9 कितना हो गया 30 हाँ I had been scolded at by him हो गया 30 मिनट्स हाँ उसके बाद 10 my sister had impressed him हो गया your behavior had annoyed me, your teacher had annoyed me, I had been scolded by him, my sister had impressed him. ओके तो आज इतना क्लास करते हैं, इतना हमारा क्लास है। जो भी पढ़ाया जा रहा है नोट में लिखिए, डिस्कस कीजिए, ग्रुप डिस्कस जितना करेंगे हम इतना सीख पाएंगे। हाँ जो भी डाउट होगा मुझे क्लियरली बोलिएगा, बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स। ओके देन थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।